हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय सुधार आंदोलन। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास के साथ ही हिस्ट्री हम कंप्लीट कर देंगे। मतलब आज हम हिस्ट्री को 28 क्लासेस के अंदर पूरा पढ़ लेंगे। और अगर कुछ छूटा हो मेरे हिसाब से तो मैंने सारा कवर करवा दिया। जो भी एग्ज़ाम में बनते हैं टॉपिक, जिन 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 टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट करवा दिए। तो मेरे हिसाब से तो कुछ छूटा नहीं है। और अगर आपको लगता कुछ छूटा है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भाई ये टॉपिक छूट गया और इसमें और कुछ करवाना है। तो आप वो बता दोगे तो मैं वही करवा दूंगी। तो आज की क्लास के साथ हम शुरू करते हैं भारतीय सुधार आंदोलन, जिसमें हम ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और फिलोसॉफिकल सोसाइटी, राजा राम मोहन राय और उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनके संस्थापक और कहाँ इनकी स्थापना की गई थी वो सब कवर करेंगे आज की क्लास में। और आज हम हिस्ट्री को पूरा कवर कर देंगे। और आगे आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो या जियोग्राफी या फिर स्टैटिक तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा पढ़ना चाहते हो, वही हम करवा देंगे शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारतीय सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज के साथ शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय हिंदू समाज में व्याप्त कई सारी कुरीतियों जैसे वेश्यावागमन, जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा, मूर्ति पूजा व ब्रह्म आडंबर मिटाना था। ठीक है, ये सब इनके कारण है कि भाई क्यों शुरू किया गया था ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त को 1828 को शुरू किया गया था कलकत्ता के अंदर। और राजा राम मोहन राय बहुत ही योग्य व्यक्ति रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। राजा राम मोहन राय के बारे में। जन्म 22 मई 1772 को हुगली बंगाल में हुआ था। पिता कौन था? रामकांत रॉय था। बड़े परक बुद्धि के व्यक्ति थे तथा बंगाली व अंग्रेजी फारसी भाषाओं के अच्छे जानकार थे। इनको ये सभी भाषाएं आती है, हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी व फारसी, ये 4 भाषाओं का ज्ञान था इन्हें। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार जॉन डिग्बी के यहाँ दीवान के रूप में कार्य ये एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने तथा 1809 में एक बेहतरीन पुस्तक लिखी तुफात उल मुआदिन एकेश्वरवाद का तोहफा था। 1814-1815 में आत्मीय सभा शुरू की तथा 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ही की थी। 1820 में द प्रेसिडेंट्स ऑफ जीसस नाम की पुस्तक लिखी। 1822 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया। राजा राम मोहन राय व मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के दरबारी कवि थे। राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन भी बना हुआ है, राजा राम मोहन राय किसके दरबारी कवि थे? अकबर द्वितीय के। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन के सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में दूत बनाकर भेजा गया था। उद्देश्य सम्राट की पेंशन बढ़ाना था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुई थी। और आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप बाद में याद कर सको ढंग से। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, मसीहा व पितामह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। राजा राम मोहन राय को मतलब भारतीय पुनर्जागरण के पितामह किसे बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। राजा राम मोहन राय तथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के संयुक्त प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? 1829 में राजा राम मोहन राय ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे, तो आपको ध्यान से देखना है, बने हुए क्वेश्चन है सारे, तो ध्यान से देखना। तथा 1828 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। ब्रह्म समाज को आगे किसने बढ़ाया था? उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने बढ़ाया था। तत्वबोधिनी सभा 1639 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ये क्वेश्चन भी सारे बने हुए हैं, तो ध्यान से देखना है। और आगे हम पढ़ते हैं प्रार्थना समाज। स्थापना 1867 में मुंबई में आत्माराम पंडुरंगा के द्वारा की गई थी। सहयोगी कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे, महाराष्ट्र का सुकराता में हुआ था। स्थापना का उद्देश्य क्या था? स्त्री प्रथा को, स्त्री शिक्षा
को बढ़ावा देना, जातिवाद को खत्म करना प्रार्थना समाज का उद्देश्य था। और स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। महादेव गोविंद रानडे ने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। आर्य समाज पढ़ लेते हैं आगे। आर्य समाज 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बने हुए हैं सारे, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इन सभी को। जन्म 1824 में काठियावाड़ गुजरात में किसका जन्म हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। और गुरु का नाम क्या था? विरंजना जी था। दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म को एकदम सही रूप से समझने हेतु झूठे आडंबर, अवतारवाद, झूठे कर्मकांड इत्यादि का विरोध किया। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ध्यान से देख लेना इनको। आगे हम पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो व भारतीय के लिए नारा दिया था। इन्होंने पहली बार सत्याग्रह व स्वराज जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया। हिंदी भाषा को भी राष्ट्रभाषा के रूप में उपयोग किया। स्वामी दयानंद भारत का मार्टिन लूथियन भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथियन भी कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जितने भी हमने आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज और ये सारे पढ़े हैं ना, तत्वबोधिनी समाज, सारे क्वेश्चन इनसे बने हुए हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस वीडियो के बाद। एक जगह ये सारे देखने को मिल रहे हैं इतने शॉर्ट वीडियो के अंदर, और इतनी सारी जानकारी और आपको और किसी चैनल के अंदर नहीं मिलेगी, तो आपको ध्यान से देखना। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में स्थापना की। जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्ता गुरु रामकृष्ण परमहंस था। इन्हीं की याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है। राष्ट्रीय युवा दिवस है ना, किसकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के कहने पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद किया तथा 1893 में शिकागो के प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लिया। धर्म सम्मेलन में अपने भाषण में विश्व को हिंदू संस्कृति से अवगत करवाया। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। इनकी पुस्तक कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। राजयोग, कर्मयोग, वेदांत सोसाइटी व फिलोसॉफी आदि इनकी पुस्तकें थी। इसके स्वामी विवेकानंद जी की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन सारे बने हुए हैं, तो ध्यान से देख लेना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको हिस्ट्री की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर आप मैसेज करके व्हाट्सएप के अंदर PDF पा सकते हैं ओनली 49 रुपीज़ में। फिलोसॉफी सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लात्सकी कर्नल अलकाटा द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। जनवरी 1882 में यह भारत आए और उन्होंने अय्यार मद्रास के निकट में मुख्यालय बनवाया था फिलोसॉफिकल सोसाइटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको है ना, जो भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप बाद में उसको पढ़ सको। 1898 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1928 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यंग बंगाल आंदोलन 1828 में हेनरी विलियम डेरिजियो द्वारा स्थापना। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन 1875 में सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन 1875 को 2 मदरसे की स्थापना किसने की थी? 1800 मदरसे की स्थापना यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा की गई थी, मतलब उस टाइम पे की गई थी। तथा बाद में 1878 में एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई थी तथा 2 मदरसों को मिलाकर की गई थी। 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया था। अन्य धार्मिक जो भी मतलब संगठन हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जिनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। ज़्यादा तो इनके बारे में नहीं बने हुए, तो जो बने हैं वही लेके आई हूँ मैं। धर्म सभा
राजा राधाकांत देव के द्वारा 1930 में स्थापना किसकी की गई थी? धर्म सभा की। राधा स्वामी आंदोलन शिव दयाल खत्री द्वारा 1861 में आगरा में स्थापना की गई थी। राधा स्वामी आंदोलन की। देव समाज 1887 में लोहार में शिव नारायण अग्निहोत्री ने ब्रह्म समाज की बातों को आगे बढ़ाया और देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1867 में की थी। सामाजिक सेवा आंदोलन सेवा संघ 1921 1921 में मुंबई में नारायण मल्होत्रा जोशी के द्वारा की गई थी। तो इसी के साथ हमारी हिस्ट्री है ना इस वीडियो के साथ ख़त्म होती है पूरी। और अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक कवर करना है, तो वही हम करवा देंगे। और मेरे हिसाब से तो कुछ छूटा नहीं है, और अगर कुछ छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके हर एक कमेंट के रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगी, ठीक है। और आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है ना उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखना, ताकि आप बाद में देख सको। और आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसी प्रकार की वीडियो और आप चाहते हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री तो हमने कर लिया, पॉलिटी स्टैटिक या फिर जियोग्राफी, तो आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो वो आप कमेंट करके बता देना कि ऐसे पढ़ाना है, तो वैसे ही हम करवा देंगे। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए हिस्ट्री की कंप्लीट जो मैंने पढ़ाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया गया है सारा टॉपिक और मटेरियल। तो आपको अगर हैंड रिटन PDF चाहिए हिस्ट्री की तो आप है ना, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर आप है ना मैसेज करके व्हाट्सएप के अंदर ओनली 49 रुपीज़ के अंदर पूरी हिस्ट्री की PDF पा सकते हो हैंड रिटन, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आपको लगेगा आप ही की बनाई हुई PDF है, मतलब नोट्स हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको चाहिए, और आप वहाँ पे नंबर पे मैसेज करके पा सकते हो। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज की हमारी क्लास। धन्यवाद।